फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। कल हम लोग HTML और वेब डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग HTML के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हम लोग ये देख रहे थे कि हमें अगर अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अगर हमें अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है तो हमें उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की नीड होगी। ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL। ठीक है, तो अगर हमें खुद की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी तो हमें कुल मिला के ये 6 लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन 6 लैंग्वेज पे एक एक करके फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग HTML से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है HTML। ठीक है, HTML क्या होती है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका वेबसाइट बनाने में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML के बारे में उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक, उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML को हम, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो HTML का हमारा फुल फॉर्म होता है, HTML को हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? HTML। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ कि ये जो हमारी HTML लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो इसका मोस्ट वाइडली इसका यूज़ कहाँ पे होता है? हम लोग राइट वेब पेजेस। ठीक है, मतलब वेब पेजेस को बनाने में, ठीक है, वेब पेजेस को लिखने में, मतलब क्या कि वेब पेजेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो HTML लैंग्वेज हमारी होती है, उसका मोस्ट वाइडली यूज़ कहाँ पे होता है? किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेबसाइट हमारी होती है वो एक ही तरह के कंटेंट से रिलेटेड वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है। तो अगर हम वेब पेजेस बना सकते हैं HTML की हेल्प से, तो जब हम इन्हीं बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में मिलाएंगे तो हमारी वेबसाइट बन जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि HTML हमारी वेबसाइट बनाने के काम में आती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, हमने देखा कि जो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो ये फुल फॉर्म रखा गया, इसका ये जो नाम रखा गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे तो उठा के नहीं कुछ भी रख दिया गया। तो इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का सेंस क्या होता है कि रिफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस मीन्स क्या? HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, आर लिंक टुगेदर। ठीक है, दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेजेस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का सेंस क्या है? आप लोगों ने बहुत बार वेबसाइट खोला होगा। ठीक है, तो वेबसाइट जब आप लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मान लीजिए ऐसा कोई एक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे खुला हुआ है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि एक कुछ टेक्स्ट होते हैं या फिर कुछ कोई वीडियो होता है, ठीक है, कोई ऑडियो होता है, तो वो बहुत हाईलाइट होता है। ठीक है, और जब हम उस पर, उसके नीचे पहली बात तो अंडरलाइन होती होगी, वो हाईलाइट होता होगा। ठीक है, देन क्या, जब हम उस पर क्लिक करते होंगे तो हम किसी और पेज पे क्या होते होंगे? रीडायरेक्ट हो जा रहे होंगे। ठीक है, मतलब हम किसी और पेज पे क्या चले जा रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा टेक्स्ट होता है या फिर वो हमारी जो वीडियो होती है या वो जो ऑडियो फॉर्म में होता है या इमेज होती है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंटेंट, ठीक है, कोई भी कंटेंट या कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जिस पे क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे चले जा रहे हैं, ठीक है, हम किसी दूसरे पार्ट पे उस वेबसाइट के किसी दूसरे पार्ट पे या फिर किसी दूसरी जगह पे चले जा रहे हैं, तो वो टेक्स्ट या फिर वो एलिमेंट, वो कंटेंट हमारा क्या होता है? उसे हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट का सेंस क्या हुआ कि वो एलिमेंट, ठीक है, हमारे वेब पेज का वो एलिमेंट जिस पे क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे, किसी दूसरी वेबसाइट पे, किसी दूसरे URL पे, ठीक है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब हाइपर टेक्स्ट हमारा एक
हाइपर टेक्स्ट हमारी इमेज भी हो सकती है, हमारा कोई वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑडियो फाइल, कोई टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा कोई भी एलिमेंट क्या हाइपर टेक्स्ट बन सकता है, ठीक है, जिससे हम बनाना चाहेंगे, ठीक। देन फिर इसमें क्या आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट हमने समझ लिया कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। देन फिर इसमें क्या आ रहा है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि इट इज़ नेम सजेस्ट, ठीक है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ठीक है, इसका सेंस क्या है, ये कौन सा नया वर्ड आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक जो पूरा सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है क्या कि HTML हमारी क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका सेंस क्या है कि HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा वर्ड सुना होगा, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लैंग्वेज तो सर समझ में आ गया, ठीक है, बट अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, मार्कअप लैंग्वेज आ गया, इतना ढेर सारा क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए जो हमारी HTML है, ठीक है, HTML हमारी जो है वो कैसी लैंग्वेज है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, और ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, आप में से मे भी बहुत लोगों ने किसी न किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा भी होगा। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें ऐसा क्या रीज़न होता है या उसमें ऐसे क्या खास बात होती है कि हम उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्वालिटी होती है कि वो क्या लेती है, वो डिसीजन लेती है, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या कर सकती है, उसमें ऐसी पावर होती है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि वो क्या डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक लैंग्वेज है और वो डिसीजन लेने की काबिल है, ठीक है, मतलब वो अगर डिसीजन ले सकती है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आप लोगों ने C++, जावा, पाइथन ये सब पढ़ा भी होगा, इन सब के नाम भी सुने होंगे। तो ये सब में क्या होता है कि जब इनमें खुद की, ठीक है, इसमें एक डिसीजन लेने की पावर होती है, ठीक है। बट हमारी जो ये HTML लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी ये जो HTML लैंग्वेज है ये डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है, इसका काम डिसीजन लेना नहीं होता है, ठीक है, ना ही इसमें ऐसे कोई एलिमेंट होते हैं जो इसे इसमें ऐसा कुछ दे सकें कि ये डिसीजन ले सके, ठीक है। तो इसका सिंपली काम क्या होता है, बस ये वेब पेजेस पे क्या करती है, बहुत सारे एलिमेंट्स को रखती है, ठीक है। अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लेके समझे तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम जब भी खाना वाना खाते हैं तो क्या हमारे पास एक बड़ा प्लेट वगैरह होता है, देन उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी कटोरियाँ या फिर वो आके उसमें आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होता क्या है कि HTML का मेनली काम क्या है, ये एक वेब पेज पे वो क्या बहुत सारे एलिमेंट्स को ला के रखेगी, ठीक है। तो HTML कोई हमारा डिसीजन वगैरह लेने का काम नहीं करती है, ठीक है, इसलिए HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं, ठीक है। तो HTML हमारी क्या है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। देखिए HTML टू सिंप्लीफाई मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ टैग्स, ठीक है, दैट टेल अ वेब ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंस क्या होगा, ये हमें समझ में आ गया कि उसमें क्या होता है, डिसीजन लेने की पावर होती है, ठीक है। बट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास HTML में कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मार्कअप टैग्स, ठीक है। तो ये जो हमारे टैग्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो ये मार्कअप टैग्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा मार्कअप जो टैग्स है इनका काम क्या है, आ टेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, विथ टैग्स, मतलब कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो टैग के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है, ये हमारे वेब ब्राउज़र को क्या करते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं, ये हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो उसका डिस्प्ले है, ठीक है, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें जो भी हमारे कंटेंट होंगे, ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले होंगे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। हम लोग ये अगर इसे एग्जांपल लेके समझे तो हाँ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने घर बनाने के लिए किसी ना किसी आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। तो वो क्या करता है, वो मतलब अपने हिसाब से या फिर वो जगह के हिसाब से क्या करता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि सर आपके लिए ऐसा कुछ हो सकता है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम समथिंग कुछ क्या होता है, हमारा HTML का भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये बस इतना बताती है कि जो हमारा वेब पेज है या फिर जो हमारे ब्राउज़र पे हमारे जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट हमें शो होंगे वो किस फॉर्म में शो होंगे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा कुछ काम करती है HTML, ठीक है।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, HTML का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। मतलब HTML का तो कुछ बेसिक बातें जो हमें क्या आनी चाहिए, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि HTML हमारी कैसी लैंग्वेज होती है, HTML हमारी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि HTML इज़ अ इन केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, HTML हमारी एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, वो केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। और एक लैंग्वेज हमारे पास ये भी है, वो कैसी है, वो केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए वो लैंग्वेज, ठीक है, वो लैंग्वेज जो क्या होती हैं, केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या है कि वो लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव है, इसका सेंस है कि वो अपर केस और लोअर केस लेटर में क्या करेगी, वो फ़र्क समझेगी, ठीक है। मीन्स जैसे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ए से कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। तो जो लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो क्या करेगी, वो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों में क्या करेगी, वो फ़र्क समझेगी, ठीक है। मीन्स अगर हमने कैपिटल ए लिखा है और अगर हमने स्मॉल ए लिखा है, ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो कैपिटल ए को कुछ और समझेगी और स्मॉल ए को कुछ और समझेगी, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन अगर हम कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए लिखते हैं या फिर स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए लिख रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो दोनों को अलग अलग चीज़ क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो गया, ऐसी लैंग्वेज जो हमारी क्या है, केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या हुआ, तो जो लैंग्वेज हमारी केस इनसेंसिटिव है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो केस इनसेंसिटिव है, उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि वो अब लोअर केस लेटर और कैपिटल केस लेटर में क्या करेगी, फ़र्क नहीं समझेगी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव है, वो स्मॉल और कैपिटल में क्या करेगी, फ़र्क समझेगी। ऐसी लैंग्वेज जो केस इनसेंसिटिव है, वो क्या करेगी, वो स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क नहीं समझेगी, ठीक है। मतलब अगर हमने कुछ कैपिटल में लिख दिया और अगर हमने कुछ स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, तो ये दोनों उसके लिए क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। किसके लिए, जो लैंग्वेज केस इनसेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यार ये तो कैपिटल में हो गया दिक्कत हो गई, या फिर ये स्मॉल में हो गया दिक्कत हो गई, ठीक है। या हमें इसका ध्यान रखना पड़े कि सर हम जो लिख रहे हैं वो बस कैपिटल में ही होना चाहिए या फिर वो स्मॉल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो HTML में ऐसा कोई झाम ताम नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे उसे कैपिटल में लिखें और चाहे इसे स्मॉल में लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हम अगर कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कैपिटल में लिख रहे हैं तो हम कैपिटल में ही लिखें, या फिर अगर हम स्मॉल में लिखें तो फिर हम स्मॉल में ही लिखें, ठीक है। दोनों को मिक्स ना करें, ठीक है। दिक्कत तो कोई नहीं होगी, ठीक है, बट वो एक अच्छे कोडर की या फिर एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल लेटर में ही कोडिंग कर रहे हैं तो हम कैपिटल में ही करें, या फिर अगर हम स्मॉल लेटर में करें तो फिर हम स्मॉल लेटर में ही करें, ठीक है। दोनों में खिचड़ी ना बनाएं। फिर थर्ड पॉइंट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML यूजेस मार्कअप टैग्स, ठीक है, टू डिफाइन अ वेब पेज। जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारी HTML लैंग्वेज होती है, वो कैसी लैंग्वेज है, वो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये मार्कअप टैग का क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। मतलब HTML लैंग्वेज हमारी मार्कअप टैग्स का यूज़ करती है, किस लिए करती है, टू डिफाइन अ वेब पेज, मतलब किसी वेब पेज को बनाने के लिए, किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, किसी वेब पेज को डिफाइन करने के लिए वो क्या करती है, वो हमारी मार्कअप टैग्स का यूज़ करती है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है कि HTML फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन, ठीक है। HTML फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन .htm या .html, ठीक है। इसका सेंस क्या हो गया कि जो हमारी HTML फाइल होती है, ठीक है, उसका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, उसका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। क्या होता है, .htm या फिर .html, ठीक है। अब फाइल वगैरह क्या होती है आपको ये तो पता होगा, ठीक है। फाइल ऐसा हमारे एक कंटेनर की तरह काम करती है, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पता है तो फाइल हमारी क्या होती है, फाइल हमारा एक कंटेनर होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेटा हम क्या करते रखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का डेटा उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल अलग होती है, वीडियो फाइल अलग होती है, टेक्स्ट फाइल अलग होती है, डॉक्यूमेंट फाइल अलग होती है, ठीक है। वो एंड्रॉयड वगैरह की अलग, मतलब हर क्या होती है फाइल हमारी अलग अलग कंटेंट के हिसाब से, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से वो अलग अलग फाइल होती है, ठीक है। तो अब
सर फाइल हमें समझ में आ गया कि वो एक कंटेनर होती है, ठीक है, उसमें हम डेटा रखते हैं, बट हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है, ऑडियो के फॉर्म पे है, वीडियो के फॉर्म पे है, इमेज के फॉर्म पे है, टेक्स्ट के फॉर्म पे है, ठीक है, ग्राफिक्स के फॉर्म पे है। तो सर अब हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सी फाइल कौन सी है, मतलब कौन सी फाइल डेटा वाली है, कौन सी फाइल ग्राफिक्स वाली है, कौन सी फाइल ऑडियो वाली है, ठीक है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है हमारी, उसके लिए हमारी हेल्प करता है ये एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है एक्सटेंशन। तो अलग अलग फाइल का क्या होता है, अलग अलग एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ऑडियो फाइल का अलग होगा, वीडियो फाइल का अलग होगा, टेक्स्ट फाइल का अलग होगा, ग्राफिक्स वाली फाइल का अलग होगा, इमेज का अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। इसी एक्सटेंशन से हम ये बताते हैं कि हमारी फाइल कौन से फॉर्मेट में है, मीन्स वो ऑडियो के फॉर्मेट में है, वो वीडियो के फॉर्मेट में है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो किस फॉर्मेट में है। तो फाइल क्या होता है आपको ये समझ में आया, एक्सटेंशन का काम क्या होता है आपको ये समझ में आया। तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो जो हमारा HTML होता है उसकी जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .htm या फिर .html, ठीक है। अगर .htm या फिर .html नाम की ऐसा कोई हमें फाइल दिखती है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये कौन सी फाइल है, ये एक HTML फाइल है, ठीक है। बट अगर इसके अलावा कोई और एक्सटेंशन रहेगा जैसे कि .jpg, .png, ठीक है, .mp3, .mp4, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सर वो कुछ और फाइल है, वो मे बी ऑडियो हो सकती है, मे बी वीडियो हो सकती है, ठीक है, मे बी वो इमेज फाइल हो सकती है, ठीक है, तो वो कोई और फाइल होगी, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि HTML इज डेवलप्ड बाई वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो अब सर HTML लैंग्वेज तो हमें बहुत अच्छी लगी, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, ठीक है, बट इसे बनाया किसने, तो अगर हमें ये भी थोड़ा सा जानना है तो HTML को किसने डेवलप किया है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने मिलकर, मतलब एक ये क्या है, एक संस्था है, ठीक है, एक ग्रुप है, तो इन्होंने HTML लैंग्वेज को क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि करंटली यूजिंग HTML5, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, तो वो तुरंत ही वो एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में नहीं आ जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो धीमे धीमे सफ़र करते हुए क्या करती है, वो एक अपने पीक लेवल पे आती है, फिर वो धीमे धीमे वो अपने में ही क्या होती है, बेहतर होती जाती है, ठीक है। हम इंसान भी कहते पहले पूर्वज, अगर हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, ठीक है, तो हम भी पहले उतने विकसित नहीं थे, बट धीमे धीमे हमें क्या होता गया, विकास होता गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या था कि HTML जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं HTML लैंग्वेज, वो स्टार्टिंग से इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग से उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, ठीक है। तो धीमे धीमे इसमें क्या होता गया, सुधार होता गया, ठीक है, उसके नए नए वर्जन आते गए। तो आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग HTML5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले के भी बहुत सारे वर्जन थे, ठीक है, तो अभी का कौन सा वर्जन है हमारा, अभी का हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हमें ये जानना है कि सर ठीक है HTML के बारे में हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो गया है, क्या होता है, ठीक है, किस लिए यूज़ में आती है, बट अगर हमें HTML सीखना पड़ेगा, या अगर हमें उसे सीखने का मन कर रहा है, तो सर क्या ज़रूरी है कि मैं CS पढ़ा रहा हूँ या फिर ज़रूरी है कि मेरा ऐसा कुछ बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। तो HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास कम से कम, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया पे ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या है कि नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। तो अगर सर हमने कभी पहले कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं पढ़ा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, या फिर जो मार्कअप लैंग्वेज ही थी, या फिर अगर हमने आज तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं बायो का था और मैं CS में घुस गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं HTML नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं HTML बहुत ही ईजिली सीख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही इसे पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, या अगर हम CS से रिलेटेड नहीं है, तो भी हम HTML को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बल्कि जिनका बैकग्राउंड CS होगा, अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो हम उनसे भी अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। देन फिर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है ये हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, कोई भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका सेंस क्या हुआ, जैसे इसका नाम से समझ में आ रहा है क्या क्या है इसमें, एक टेक्स्ट है, एक क्या है, एडिटर है, मीन्स जिसमें हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ठीक है, तो MS वर्ड हो गया, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ठीक है। आज तो बहुत इससे भी बहुत हाई एडवांस के आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बेसिक लेके शुरू करेंगे, फिर धीमे धीमे हम उसे अपने लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स ही चाहिए, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि हमें अगर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा CS का, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ईजी वे में क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होना चाहिए, हमारे
सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है, हमारे जेब में नहीं उसको लेकर घूमना है। तो हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र हमने कल देखा था, इसका एग्जांपल भी देखा था, जैसे कि क्या गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया जो बंद भी होने वाला है, ठीक है, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला क्या है, टेस्ट एडिटर, और हमारे पास एक क्या टेस्ट एडिटर भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब HTML के बारे में अभी हमने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, इतना कुछ देखा, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सर बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, ठीक। बट अगर हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देखें कि HTML में अगर हम कोडिंग करते हैं तो हमें किस फॉर्मेट में कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन कितनी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो जो हमारा बेसिक HTML डॉक्यूमेंट होता है या फिर जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसे समझ रहे हैं कि इसमें जो यूज़ हुए हैं, ये जो टैग्स यूज़ हुए हैं, ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इसका क्या सेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइफन है, डॉक टाइप HTML है, ठीक है, फिर HTML फिर लिखा हुआ है ऐसा कुछ ब्रैकेट वैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, फिर हेड लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसमें स्लैश लगा हुआ है, ठीक है, हेड लिखा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है। अब ये सब क्या होते हैं ये भी हम आगे एक एक वीडियो में इसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी बहुत सिंपल मीनिंग होता है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होते हैं ये। तो ऐसा कुछ हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक कोडिंग ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक कोड है किसी भी HTML के फाइल को बनाने के लिए, ठीक है। इसे आप फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ फॉर्मेट यूज़ करेंगे जब हम अपनी HTML की क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, HTML की फाइल बनाएंगे, ठीक। अब देखिए जो हमारे HTML प्रोग्राम का जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है HTML प्रोग्राम का हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अगर हम HTML में ही काम कर रहे हैं, हम HTML की एक फाइल बना रहे हैं, हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करेगी, ठीक है। सर हमने ये समझ में आ गया कि कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, हमने लिख भी लिया, बट हमने जो लिखा वो काम कैसे किया, ठीक है, वो कैसे हमने लिखा कुछ और हमारे पास आ गया कुछ, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, देखिए आप सबसे पहले HTML का एक कोड बनाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे, उसकी एक फ़ाइल बनाएंगे। तो सपोज़ कर लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक HTML फाइल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, HTML फाइल है, ठीक है। अभी हमने देखा कि अगर हमें HTML का एक कोड बनाना है, HTML की एक फ़ाइल बनानी है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सबसे पहले वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेस्ट एडिटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेस्ट एडिटर। तो मिनिमम हमारे पास ये दो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, इसका नाम क्या है, गूगल क्रोम, ठीक है। हमारे पास एक क्या है, क्रोम है, और एडिटर हमारे पास कौन सा है, एकदम बेसिक अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हमारे पास नोटपैड है, ठीक है। तो हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है, उसका नाम क्या है, गूगल क्रोम, और हमारे पास क्या है, एक टेस्ट एडिटर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नोटपैड, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब हम इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी एक HTML की फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, उसमें कोड करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, HTML की फ़ाइल है, यहाँ पे कोडिंग कुछ हुई हुई है, ठीक है, ठीक है सर। तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा वेब ब्राउज़र होगा, ठीक है, हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। कौन सा वेब ब्राउज़र है, क्रोम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक HTML का फाइल है, ठीक है, जहाँ जो हमने कहाँ पे लिखा है, नोटपैड में लिखा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये फाइल हमारी, ठीक है, जो हमारी ये HTML की फाइल है, जब ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी वेब ब्राउज़र के पास जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हम HTML का यूज़ क्यों करते हैं, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो एक ऐसा फाइल लेता है, मतलब वो HTML का कोड क्या होता है, हम लिखेंगे कोडिंग, करेंगे कोडिंग, और होगा क्या, हमारा एक वेब पेज बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कि वेब पेज बनता है। तो मान लीजिए ये आपका एक वेब पेज बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक वेब पेज है। तो ये वेब पेज कहाँ से बना, ठीक है। हम अगर ये देखें तो मेनली होता क्या है कि जो हमारा ब्राउज़र होता है, ठीक है, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, वो क्या करता है, वो HTML की फाइल से उसका कोड लेता है, ठीक है। वो उसकी फाइल से उसका कोड लेगा और उससे ये जो हम टेस्ट फॉर्म पे यहाँ लिखे होते हैं, ठीक है, तो टेस्ट फॉर्म पे ही लिखे होंगे, यहाँ पे कोई फ़ोटो तो ला के चिपकाएंगे नहीं। हम यहाँ पे जो टेस्ट के फॉर्म पे जो अपना कोड लिखे होते हैं, उस कोड को वेब ब्राउज़र लेगा, ठीक है। लेने के बाद क्या करेगा, ये चेंज कर देगा इसको किसमें, कुछ एलिमेंट के फॉर्म में, ठीक है। मीन्स कहीं पे टेक्स्ट आ जाएगा, कहीं पे इमेज आ जाएगी, कहीं पे कोई वीडियो चलता रहेगा, ठीक है, कहीं पे कुछ ऑडियो आ जाएगा, ठीक है। जो भी हम करना चाहेंगे, जो हम अपने वेब पेज पे लगाना चाहेंगे, जो भी एलिमेंट, ठीक है। तो होगा क्या कि जो हमारा ब्राउज़र होता है, वो हमारे HTML कोड को लेता है, एक्सेप्ट करता है, और वो उस कोड को किस में चेंज करता है, वो उसको एक वेब पेज के फॉर्म पे चेंज करता है, ठीक है। वेब पेज पे वो बहुत सारे एलिमेंट्स को लगा देता है, ठीक है, जो एलिमेंट जिसके लिए हम यहाँ पे अपनी कोडिंग किए रहेंगे, ठीक है। ये जो पूरा काम होता है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र में ऐसी खासियत होती है, ठीक है, उसमें ऐसी कोडिंग की रहती है, वो पहले से उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, कि वो क्या करता है, वो जब भी किसी HTML कोड को देखेगा, वो जब भी किसी HTML कोड को देखेगा, वो जान जाएगा कि मुझे इस कोड को किस में चेंज करना है, वेब पेज में चेंज करना है, ठीक है। ये उसके अंदर होता है, ठीक है। तो HTML का कोड कैसे रन करता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, जब भी हम किसी HTML फाइल को उठा के किसी वेब ब्राउज़र को दे देंगे, ठीक है। जब भी वेब ब्राउज़र किसी HTML की फाइल को एक्सेप्ट करेगा, वो उस फाइल को या फिर वो उस जो हम यहाँ पे जो टेस्ट फॉर्म पे या फिर टैग के फॉर्म पे जो भी लिखे रहेंगे, वो किस में चेंज कर देगा इसको, वो इसको चेंज कर देगा वेब पेज के फॉर्म पे, ठीक है। किस फॉर्म में चेंज कर देगा, वेब पेज के फॉर्म पे, ठीक। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं क्या, HTML टैग्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ से ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम HTML टैग्स देख रहे हैं कि जो हमारा मेनली जिस पे हम फोकस करेंगे, जिसके लिए हम अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए, एज टोल्ड अर्लियर, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अभी हमने पीछे पढ़ा HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। एंड मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस टैग टू फॉर्मेट द कंटेंट, ठीक है। और ये करती क्या है कि ये कुछ टैग्स का यूज़ करती है, ठीक है। किस लिए टैग का यूज़ करती है, कंटेंट के लिए या फिर वेब पेज को बनाने के लिए क्या करती है, ये टैग्स का क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास टैग्स होते हैं HTML में, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जिनका यूज़ करके हम एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, दीज टैग्स आर इनक्लोज, ठीक है, दीज टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रेसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे टैग्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, वो कहाँ पे इंक्लोज होते हैं, वो कहाँ बंद होते हैं, वो एक एंगल ब्रेसेस के बीच में क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। एंगल ब्रेसेस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। तो जो हमारे ये टैग्स होते हैं, वो कहाँ पे बंद होते हैं, वो किसके बीच में रहते हैं, वो हमारे एंगल ब्रेसेस या फिर एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, ये देखिए, ये ऐसे एक ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, फिर हमारा क्या है, टैग नेम है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई टैग नेम आएगा जो भी हम यूज़ करेंगे। फिर क्या है, देखिए, फिर एक ये है ब्रैकेट है, मतलब फिर यहाँ पे ये, तो ये जो हमारा HTML का जो टैग है, वो किसके बीच में बंद है, वो दो एंगुलर ब्रैकेट या एंगल ब्रेसेस के बीच में क्या है, बंद है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फ्यू टैग्स, ठीक है। अगर हम कुछ टैग्स को छोड़ दें, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर हम कुछ टैग्स को छोड़ दें, तो होता क्या है कि
मोस्ट ऑफ द टैग्स, ठीक है, मतलब अधिकतर टैग्स, ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे टैग्स होते हैं हैव दियर करेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स, मतलब हमारे जो मैक्सिमम टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्लोजिंग टैग भी होते हैं, ठीक है। कुछ टैग्स को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, उन्हें हम एक्सेप्ट कर दें, ठीक है, तो जो हमारे मैक्सिमम टैग्स होते हैं उनके क्या, उनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लें, तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है, 1 2 नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग उनका एक नेगेटिव नंबर भी होता है, ठीक है। अगर हमारे पास +2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, -2 भी है। अगर हमारे पास प्लस क्या है 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास एक -1 भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगर हम एचटीएमएल में देखें तो हमारे पास अगर हम कुछ टैग्स को क्या करें, छोड़ दें, कुछ टैग को एक्सेप्ट कर दें, तो हमारे पास जितने भी टैग्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक उनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। देखिए फिर लिखा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर हमारे पास ये एक टैग है, ठीक है, ये एचटीएमएल का एक टैग है, ठीक है, क्या है, एंगुलर ब्रेसेस क्या HTML, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक टैग होता है HTML। तो अगर हमारा ये एक टैग है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। तो वो क्लोजिंग टैग क्या है, ये देखिए, एंगुलर ब्रेसेस / फिर क्या HTML। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग टैग कौन सा है, // फिर से वही टैग का नाम, ठीक है। नीचे और क्या लिखा हुआ है, एंड हमारे पास ये एक टैग होता है क्या, बॉडी। तो इस बॉडी के करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग टैग कौन सा है, /बॉडी, ठीक है, मतलब / फिर बॉडी। तो अगर हमारे पास एक टैग है बॉडी नाम का, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग टैग क्या बनेगा, एंगल ब्रेसेस के बीच में लिखा जाएगा, फिर ये टैग यहीं पे ऐसे ही कॉपी हो जाएगा और लग क्या जाएगा ऐसा, /, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारे HTML के जो टैग्स होते हैं, ठीक है, HTML के जो हमारे टैग्स होते हैं उनमें मैक्सिमम टैग का क्या, उनके करस्पॉन्डिंग उनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। जो हमारे मैक्सिमम टैग्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग उनका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, ठीक है। और वो उनकी पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा एक ओपनिंग टैग हो गया, एक हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। हमारा एक ओपनिंग टैग हो गया, एक हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जो हमारा ओपनिंग टैग होगा तो सिंपल होगा, ठीक है, हमारा जो ओपनिंग टैग होगा वो सिंपल होगा। जैसे हम टैग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एंगुलर ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। तो अगर हमारा एक टैग है HTML, ठीक है, अगर हमारा एक टैग है HTML, तो पहले बात हम इसे क्या, एंगल ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ओपनिंग टैग हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। अब इसका क्लोजिंग टैग इसकी उसकी पहचान कैसे होगी, तो मुझसे कैसे पहचानेंगे, ये सेम ऐसे यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है, एकदम सेम रहेगा यहाँ पे भी। बस एक फ़र्क क्या रहेगा जो हमें ध्यान देना है, इसके स्टार्टिंग में क्या रहेगा, / रहेगा, ठीक है, / होगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया एकदम अच्छे से, ठीक है। मतलब अगर हम कोई भी टैग का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग टैग केवल ऐसा पढ़ने के लिए नहीं दे दिया गया, ठीक है, मतलब डाल दिया गया है, कुछ ना उसका कोई मतलब होता होगा। तो उसका इंपॉर्टेंट सेंस क्या है, उसको क्यों HTML में रखा गया है। तो अगर हम किसी टैग को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी टैग को भी ओपन कर रहे हैं तो जहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे उसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक। इसीलिए क्लोजिंग टैग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी HTML टैग को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे जहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम उसे ओपन करेंगे, देन हमारा जब काम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसे हमारा काम ख़त्म होने के बाद ही तुरंत क्लोज कर देंगे, ठीक, वरना आपका कोड गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका मनचाहा वेब पेज आप नहीं बना पाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबव एग्जाम्पल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट यूजेस द फॉलोइंग टैग्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये जो कुछ टैग्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ टैग्स का नाम दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा क्या, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला टैग हमारे पास क्या है, डॉक टाइप है, ठीक है, पहला टैग हमारा क्या है, डॉक टाइप है। तो ये ऐसा टैग है जो एक्सेप्शन में आ रहा है, ठीक है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। ठीक है, मतलब इस टैग का काम क्या होता है, ये टैग हमें ये बताएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। ठीक है, पहला बात तो ये बताएगा। सेकंड चीज़ ये क्या डिफाइन करेगा कि ये हमारा ये बताएगा कि जो हमारा HTML वर्जन है वो कौन सा है, मतलब हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ बताता है। देन फिर कौन सा टैग है, फिर हमारे पास एक टैग है क्या, HTML, जो भी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तो ये क्या कर रहा है, दिस टैग इंक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये टैग क्या करेगा, ये पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को क्या करेगा आपस में, मतलब उसको क्या करेगा, उसे घेरेगा, उसे इंक्लोज करेगा। ठीक है, तो HTML का काम क्या होता है, इस टैग का काम क्या होता है कि जो हमारा HTML टैग होता है वो क्या करेगा, वो कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, इंक्लोज करेगा। ठीक है, एंड मेनली कंप्राइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट हेडर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई हेड। ठीक है, एंड स्लैश हेड, एंड डॉक्यूमेंट बॉडी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई बॉडी टैग। ठीक है, तो मतलब जो हमारे ये जो टैग है, हमारा जो HTML टैग है, वो क्या करेगा, वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को अपने अंदर लेगा। मीन्स हम पूरा का पूरा HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा, हमारा जो पूरा HTML का कोड होगा, वो किसके अंदर लिखाएगा, वो ये HTML टैग के अंदर लिखाएगा। ठीक है, इस HTML टैग के अंदर लिखाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, मान लीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट है, तो ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला क्या कि हेडर पार्ट में, क्या हेडर पार्ट में, फिर क्या जो हमारा बचा है वो क्या, बॉडी पार्ट में। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसे हम क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, पहला क्या हेडर पार्ट, दूसरा क्या बॉडी पार्ट। तो जो हमारा ये HTML टैग है उसका काम क्या होता है, ये पूरे के पूरे जो हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अपने अंदर लेता है। मतलब ये जो पूरा होगा वो किसके अंदर आएगा, वो हमारा इस HTML टैग के अंदर आएगा। ठीक, और ये वापस क्या 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, कौन सा, पहला हेडर पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट। तो सिंपल मीनिंग है एकदम, हमें कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो 2 पार्ट में रहेगा, पहला हमारा हेडर पार्ट होगा, दूसरा हमारा बॉडी पार्ट होगा। और ये पूरा किसके अंदर रहता है, ये पूरा हमारा HTML टैग के अंदर रहता है। ठीक ठीक, तो इसका आगे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हेडर वाला पार्ट होता है, जो हमारा हेडर वाला पार्ट होता है उसे कौन डील करेगा, उसे हेड टैग डील करेगा। और जो हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है उसे कौन डील करेगा, उसे ये बॉडी डील करेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने बेसिक 1 2 3 और 4 टैग्स के बारे में देखा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जो हमारे ये डॉक टाइप होता है, ये जो हमारा डॉक टाइप होता है इसका सेंस क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। और क्या बताएगा कि हमारा जो हम जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं हमारा वो वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम अपने कोड में, हम अपनी HTML की फाइल में ये टैग यूज़ करते हैं डॉक टाइप, तो ये क्या बताएगा कि जो हमारा HTML होता है वो किस वर्जन का है, HTML हमारा किस वर्जन का HTML यूज़ कर रहे हैं, और हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक, जो हमारा HTML टैग होता है वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ही अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, मीन्स हम जैसे कि जब हम अपने घर के अंदर जाते होंगे तो गेट से जाते होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक गेट आगे एक गेट पीछे है, तो जो हमारा दोनों हमारा जो पूरे घर का जो अंदर और बाहर आने का जो रास्ता है वो क्या है, वो दोनों हमारे गेट हैं। ठीक है, वैसे ही क्या है कि जो हमारा पूरा HTML की जो पूरी की पूरी फाइल होती है, जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, ये किसके अंदर होगा, ये इस HTML टैग के अंदर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया कि जो पूरा HTML जो फाइल होता है, HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्दर। ठीक है, पहला हमारा क्या है, हेड है, दूसरा क्या है हमारा बॉडी है। ठीक, तो हेड पार्ट को कौन डील करेगा, हेड पार्ट के लिए हमने एक नया टैग बना दिया, कौन सा, ये हेड टैग। और बॉडी पार्ट को कौन डील करेगा, तो बॉडी पार्ट के लिए हमने क्या एक नया टैग बना दिया, क्या, ये बॉडी टैग। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टैग्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल टैग्स होते हैं, जो अभी हमने पीछे अपना एग्जांपल देखा था। अगर हम उसे फिर से देखें, ये देखिए जो हमने बेसिक HTML का जो फॉर्मेट देखा था उसमें क्या क्या था, उसमें सबसे पहले तो हमारा यही था डॉक टाइप HTML। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट कौन सा है और जो हमारा HTML वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है, फिर हमने क्या HTML लिखा हुआ है। अब देखिए, ये देखिए HTML यहाँ पे शुरू हुआ है, ये यहाँ पे बंद हुआ है।
अब इसी दोनों इसके बीच में हम क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा HTML होता है वो क्या करता है, वो पूरे कोड को अपने अंदर लेता है, मतलब वो पूरे डॉक्यूमेंट को अपने अंदर लेता है, ठीक है। फिर ये हमारा हेड टैग यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये किस लिए बना हुआ है, ये हमारे डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट को क्या करेगा, डील करेगा। और ये हमारा बॉडी टैग है, तो ये किस लिए यूज़ हुआ है, ये हमारे डॉक्यूमेंट के बॉडी वाले पार्ट को क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। मीन्स अगर हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, तो ये उसका हेडर पार्ट रहेगा। तो अगर हमें हेडर पार्ट में कुछ करना है, कुछ भी अगर हमें हेडर पार्ट में करना है, तो हम उसके लिए कोडिंग कहाँ पे करेंगे, इस हेड टैग के अंदर करेंगे, मतलब इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के क्या करेंगे, बीच में करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब हमें हेडर पार्ट का कुछ काम होगा, हमें हेडर पार्ट के साथ कोई डील करनी होगी। और अगर हमें इसके बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ लगाना है, कुछ हटाना है, कोई डील करनी है, तो हम उसके लिए हम जो कोड लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, वो हम इसके बॉडी पार्ट के बीच में लिखेंगे, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उनके बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं जो HTML के हेडर पार्ट को डील करते हैं, तो वो टैग कहाँ पे लिखाया जाएगा, उन टैग को कहाँ लिखेंगे, वो टैग हमारा हेड पार्ट के अंदर आएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो बॉडी वाले पार्ट को क्या करते हैं, डील करते हैं, तो वो टैग कहाँ पे लिखाया जाएगा, उन टैग को कहाँ लिखेंगे, उन टैग को हम ये बॉडी वाले पार्ट के अंदर लिखेंगे, ठीक। और ये हमारा जो हेड और बॉडी है, ये मिलकर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, जो हमारी हेड और बॉडी है, मतलब हमारा जो हेडर पार्ट है और जो बॉडी पार्ट है, ये मिलकर पूरा डॉक्यूमेंट बना रहा है। ये पूरा डॉक्यूमेंट किसके बीच में होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा ये HTML के बीच में होगा, ठीक है, मतलब HTML के ओपनिंग और HTML के क्लोजिंग टैग के बीच में होगा, ठीक। और ये क्या बता रहा है, सिंपल ये बता रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है और हमारा HTML का वर्जन कौन सा है, ठीक है। सो आपको इतना समझ में आया होगा आज, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी, आप इसे एक बार वापस देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए होगा इसका, तो आप PDF इसका ले लीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। और आप इसे फिर से देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप कमेंट करिएगा, आप दोबारा पूछिएगा, ठीक है। हम इसे अपने नेक्स्ट के वीडियो में फिर से कवर कर लेंगे। तो आज हमने HTML का कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखा, HTML का यूज़ क्यों होता है हमने वो देखा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये जो देखा, ठीक है, देखिए अभी हमने देखा था ना कि जो हमारा हेडर पार्ट होता है उसके लिए बहुत सारे टैग होते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसे डील करने के लिए बहुत सारे टैग होते हैं। तो जो हमारा हेडर पार्ट होता है, उसके लिए कौन कौन से टैग्स है, देखिए ये टाइटल दिया हुआ एक टैग है, ये एक टैग लिंक दिया हुआ है, एक्सेट्रा, मतलब और भी टैग्स होते हैं हेडर पार्ट के लिए। और जो हमारे ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके लिए कौन कौन से टैग्स हैं, H1 है, div है, p है, ठीक है, ये सब टैग्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अपना HTML की फाइल बना के देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।